ओम। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, महात्मा गांधी की कर्मभूमि, चंपारण की धरती से कोरोना से संबंधित एक संक्षेप में स्वास्थ्य संदेश है। मृत्युंजय महादेव पहिमाम शरणागतम मांसाहार समुत्पन्ना जगत संहार कारकार कोरोनाख्या विषाणुश्च अनेन विषाणु विनिष्टे वयम मानव रक्ष रक्षा महेश्वर। जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़े वंश असुर अभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीलाभों करहि। सब कोई जानता है, सबको मालूम है। जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न दिन उस घड़ा को टूटना है, फूटना है, चकनाचूर होना ही है। कोरोना कोई नई बात नहीं है। गजब है, गजब है कोरोना का करमात। एक ही बीमारी कोरोना ने डंका बजा दिया है, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। ये कोरोना आज जो सुन रहे हैं कोई नई बात नहीं है। और यह कोरोना जो है प्राकृतिक आपदा कहा जाए या जो कहा जाए, ये प्राकृतिक संकेत है। प्रकृति के द्वारा हम मानव के लिए एक संकेत है। अभी से समय है कि हम सभी सावधान हो जाएं, अपने कार्य में सुधार कर लें, अपने भूल चूक गलती का सुधार कर लें, नहीं तो फिर आगे आने वाला विनाशकारी लीला हमारे सामने से गुजरेगा। बहुत दुख होगा हम लोगों को। तो दुख में नहीं पड़े, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। इसलिए कोरोना एक माध्यम हुआ प्राकृतिक संकेत देने का। तो कोरोना बड़े सोचने की बात है कि ये कहीं कोरोजी बीमारी कोरोना अपने ही देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका इलाज भी नहीं है। पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। सोचने की बात है। यह कोरोना जो है, यह प्राकृतिक आपदा 1 वर्ष पूर्व हमारे भारतीय ज्योतिष वैज्ञानिक ने, ज्योतिष विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है। वर्ष शक संवत 2076 वर्ष 2019-20 का पंचांग, पिछले वर्ष का पंचांग निकाल कर देख लें। स्पष्ट ज्योतिष विज्ञान ने लिख दिया है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्ष का अंतिम पखवाड़ा चैत महीना का किस पक्ष होता है, में प्राकृतिक प्रकोप होगा जिसमें जनधन की हानि होगी। 1 वर्ष पहले पिछले के पंचांग में देख लिया जाए, स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी जो समय बीत रहा है, हमारे रामायण में तुलसीकृत रामायण में तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी सब चर्चा करती हैं जो आज हो रहा है। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण हम सभी मानव हैं। हम सभी मानव इसके कारण हैं। आज हमारे यहाँ लूट खसोट मचा हुआ है, बेईमानी शुरू हो गया है, आपस में धोखाबाजी हो गया है। धन के लिए एक दूसरे मानव पर के जान पर भी गया है। मिलावटी खान पान है, मनी उपजाने के लिए मिलावटी खान पान। मानव का क्या होगा इस पर कोई ध्यान नहीं है। पैसा चाहिए, लोभ चाहिए। पैसा के चलते हम सभी लोभी हो गए हैं। और लोभ जब है, हम लोग कहते हैं, केवल कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद माही, हम लोग कहते हैं ये सब नरक का रास्ता है, लेकिन उसका गुनते नहीं है। यदि पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं तो उसी के चलते एक लोभ हुआ तो क्रोध हुआ। और लोभ मोह क्रोध ये वात पित्त कफ के समान है। यही बीमारी का जड़ है और अपनी नैतिकता का पतन कर दिए हैं एक लोभ के चलते, पैसे के चलते। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में स्पष्ट लिख दिए हैं। स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि सवनर मोह लोभरत क्रोधी, सवनर मोह लोभरत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। और ये आज हो रहा है, जो लिखा हुआ आज हो रहा है।
देवता का, ईश्वर का अपमान, ईश्वर का निंदा, विप्र का निंदा, संत का निंदा, इंसान का निंदा हम लोग कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है पैसे के पीछे। ये नहीं समझते हैं कि पैसा कमाते हैं धन के लिए, तो धन से आनंद तो नहीं मिलेगा। धन से सुख मिलता है, धन से सुख मिलेगा लेकिन आनंद नहीं। धन से बिस्तर मिलेगा लेकिन नींद नहीं। धन से साथी मिलेंगे लेकिन सच्चे मित्र नहीं। धन से नहीं, मन से अमीर बने। क्योंकि मंदिर में यदि स्वर्ण का, सोने का अगर मूर्ति है या कलश है, तो उस पर माथा नहीं हम टेकते हैं, एक पत्थर का बना हुआ सीढ़ी पर ही माथा टेकते हैं। तो वहां मर्यादा, जबकि सोना बहुत कीमती चीज है, उसे मर्यादा, इसका मान सम्मान से बढ़ के कोई धन दौलत नहीं, संपत्ति नहीं। लेकिन देखा जाता है कि एक इंसान, इंसान का मतलब, इंसान को संत कहा गया है। संत वही है जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता हो, छल प्रपंच नहीं है, लोभ मोह नहीं है, अपना समय दे करके समाज की सेवा करता हो, उसको संत भी कहा सकता है। संत का मतलब वेशभूषा ही नहीं, दिल यदि उदार है, दिल अगर महान है, तो वही संत है। तो संत का भी इस धरती पर अपमान हो रहा है। फिर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि संत सहाई दुख परहित लागी, परदुख हेतु असंत अभागी। संत अपना दुख सह लेते हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं, लेकिन वैसे असंत भागी हमारी समाज की हम सभी। इसमें कुछ, हालांकि कुछ लोगों की गलती से ही यह गलती होता है, सब कोई गलती नहीं करता है। कुछ लोगों के चलते समाज बदनाम हो जाता है। तो कुछ लोग हम में है कि वैसा इंसान आदमी जो समाज की सेवा करता हो, सेवा करने का बहुत सा तरीका है। शिक्षा के रूप में सेवा, शिक्षा का लग जगाना, या स्वास्थ्य के रूप में सेवा करना, समाज का अलग बहुत सा कारण है, एक दो नहीं है, अनेकों कारण है जिस कारण से भी समाज की सेवा हो। वैसे इंसान को भी यदि कोई काम पड़ता है समाज में, ऑफिस में या कहीं भी, तो पैसे के चलते काम नहीं किया जाता है, उसका मन गिर जाता है। वैसे इंसान मौनम धारणम, इंसान तो जवाब नहीं देता है, काम नहीं होता, दुख होता है, जवाब नहीं देता है। इंसान मौनम धारणम, क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधन, उसकी वही साधना है। और उसके दिल का इंसान को तकलीफ होता है, लेकिन श्राप भी नहीं देता है। जो गलत होते हैं वही श्राप देते हैं, मुंह से कहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, वह श्राप उन्हीं पर पड़ जाता है। लेकिन सही इंसान जो है, जो सही संत है, वह श्राप तो नहीं देता है, मन में तकलीफ को घोड़ करके पी जाता है, घुटघुट करके खून पीता है और आंसू पीता है, और उसका विस्फोट इस धरती पर विनाशकारी लीला के रूप में दिखाई देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी धरती पर ऐसे पर पुरुष पर स्त्री का संपर्क, बाल बच्चा रहती है, बाल बच्चा को छोड़ करके, त्याग करके, और वो अपना संपर्क लोग करता, भाग जाता है घर से। यहां भी गोसाई तुलसीदास जी लिखे हैं, यहां भी लिखा गया है कि गुण मंदिर सुंदरपति त्यागी, गुण मंदिर सुंदरपति त्यागी। अब मैं बताता हूं, तो गुण मंदिर सुंदरपति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। बलात्कार हो रहा है, ये सब तरह तरह से, ये सब कुकृत्य के द्वारा पाप का घड़ा भर रहा है। तो सावधान, अभी से हम, तो कारण क्या है, इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि सब में सुधार करें हम। और गाय के मूत्र का परफ्यूम हम लगाते, बनावटी आर्टिफिशियल। गाय के मूत्र में एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं। तो गाय के मूत्र का छिड़काव अपने घर में, घर के आसपास में कम से कम हफ्ता में एक दिन, नहीं तो एक महीना में भी एक दिन कम से कम करें, तो उसे हर रोग से बचे रह जाएंगे।
और अपनी इंसानियत को पहचाने, अपने दिल को पहचाने। योग जरूर करना जीवन में, क्योंकि योग रहस्यमयी विद्या नहीं है। अगर रहस्यमयी विद्या होती तो युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण योगीराज अर्जुन को उपदेश नहीं देते। इसलिए योग जरूर करें, और जितना भी हम हैं संतोष करके रहें, कहें कि संतोष जिनके दिल में है बंद, उनका हर क्षण आनंद ही आनंद। संतोष करके रहें, ईश्वर के कृपा पर भरोसा करें, उनके न्याय पर विश्वास करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से लोगों के बीच में शेयर करेंगे और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।